वाइजैक उर्फ विशाखापट्टनम। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं विशाखापट्टनम और वहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। तो पिछले मंथ हमारे एंगेजमेंट एनिवर्सरी पर हम गए थे विशाखापट्टनम घूमने। हैदराबाद से हमने हमारी फेवरेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का हमने टिकट बुक किया था। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की मोस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है, जिसको पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। चलिए इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं विशाखापट्टनम और अरक्कू, वो भी वीकेंड ट्रिप पर। तो इस वीकेंड ट्रिप का बजट था 15,000 इंक्लूडिंग ट्रैवल, फूड स्टे एंड पूरा खर्चा। हम तो फूडी लोग हैं, जब भी हमें कहीं घूमने जाना है ना तो रिजर्वेशन करते टाइम हम पहले देखते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फूड मिलता है। और इस ट्रेन की स्पीड तो इतनी फास्ट है कि हम 8 घंटे में विशाखापट्टनम पहुंच गए। फाइनली 8 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन पर। और वहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही क्लीन था, वहाँ पे गार्डन था, वहाँ पे एक ट्रेन भी लगाई हुई थी। और स्टेशन के अंदर जो है ना, वहाँ पे अपना चंद्रयान 3 का मॉडल भी लगाया हुआ था। और डे 1 में हम चले गए अरक्कू। अरक्कू को आंध्र प्रदेश का ऊटी माना जाता है, क्योंकि वो समुंदर से बहुत ही ऊंचाई पर है। विशाखापट्टनम से अरक्कू अराउंड 135 किलोमीटर है। और ट्रेन की जर्नी इतनी औसम है, पूरे पहाड़ियों से ट्रेन गुजरती है और जाते टाइम बहुत सारे वाटरफॉल्स भी लगते हैं। और जाते टाइम ना अराउंड 15 to 20 हमें टनल ही लगे, तो बहुत ही मज़ा आया था ट्रेन की जर्नी में। हैदराबाद से निकलते टाइम ही हमने विशाखापट्टनम से अरक्कू का ट्रेन का रिजर्वेशन किया था सुबह 8:30 AM का। अगर आपको जाना है ना तो आप भी हमारे जैसा सुबह का रिजर्वेशन करके जा सकते हो। तो लगभग 2.5 घंटे में हम पहुंच गए अरक्कू। तो हम पहुंच गए बोरा केव्स। बोरा केव्स जो है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट केव्स में से एक केव्स है। और इस केव्स में बहुत सारे साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग भी हुई है। मैं तो रिकमेंड करती हूँ लाइफ में सबको एक बार तो बोरा केव्स देखने के लिए जाना ही चाहिए। बोरा केव्स नाम सुन के तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगा पहले, लेकिन मैं जब अंदर गई केव्स के अंदर तो मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया। वहाँ पे नियर अबाउट 2600 फीट हम लोग नीचे थे ज़मीन के, और हमारे ऊपर से ट्रेन जा रही थी। ये केव्स के एग्जैक्टली ऊपर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से कंटिन्यूअसली ट्रेन जा रही थी। 1807 में इस केव्स की खोज हुई है। अराउंड 150 मिलियन ईयर ओल्ड है ये केव्स। ये पूरी नेचुरल केव्स है। और वहाँ का गाइड हमें बता रहा था कि ये पूरी केव्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा कुछ है कि पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, और वो पानी की बूंद गिर गिर कर पानी ज़मीन में चला जाता, और वो कैल्शियम कार्बोनेट वही पत्थर पे रहता, और उसकी वजह से वो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट के पिलर्स तैयार हो जाते। ऊपर से नीचे जो बनता है उसे स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं, और नीचे से ऊपर जो जाता है उसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। तो बोरा केव्स देखने के बाद हम आ गए मार्केट में। तो हमने मार्केट एक्सप्लोर किया। तो वहाँ पे बहुत सारे बाम्बू के टॉयज थे। तो वहाँ पे बाम्बू चिकन बहुत ही फेमस है। तो हम तो वेजिटेरियन है, इसलिए हमने तो सिर्फ नारियल पानी ही पिया वहाँ का। वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल थे। बोरा केव्स देखने के बाद हम गए वहाँ के एक पास के वाटरफॉल के पास। वहाँ का मौसम तो बहुत ही रोमांटिक था, बहुत ही कूल था। वहाँ से हम निकल गए अरक्कू। जाते टाइम हमें एक कॉफ़ी गार्डन लगा। बोरा केव से निकल के लगभग 2 घंटे में हम पहुँच गए अरक्कू में। पहले हमने ट्राइबल म्यूज़ियम देखा, उसके बाद हम चले गए ट्राइबल म्यूज़ियम में घूमने। तो वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे डीमसा डांस चल रहा था। तो हमें पता चला कि डीमसा डांस जो है वो आंध्र प्रदेश का फेमस डांस फॉर्म था। रात 11 बजे अरक्कू से निकलकर हम रात को 2 बजे पहुंचे विशाखापट्टनम। और दूसरे दिन सुबह हम चले गए आरके बीच। आरके बीच मीन्स रामकृष्ण बीच। दूसरे दिन विशाखापट्टनम घूमने के लिए हमने स्कूटी रेंट पे ली थी, जिसका रेंट था 500 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। तो हमने टाइम स्पेंड किया आरके बीच पे थोड़ा। वहाँ पे हमने एंजॉय किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले, और सुबह सुबह तो बहुत ही मस्त लग रहा था। आरके बीच के लेफ्ट साइड को हमें दिख रहा था पोर्ट पे तो हम गए नहीं, लेकिन हमने वहाँ पे देखा पोर्ट था वहाँ पे शिप का पूरा। और उसके बाद हमने तो वहाँ पे एक फोटोग्राफर भी हायर किया था, जो हमें फंसा रहा था, लेकिन हमने उसको फंसा दिया वहाँ पे।
तो आर के बीच से हम चले गए कैलाशगिरी, जो कि 7 किलोमीटर था आर के बीच से। सो वहाँ जाने के लिए 3 रास्ते थे। एक तो हम पैदल जा सकते थे, 2 हम स्कूटी या 4 व्हीलर से जा सकते थे, और थर्ड जो था वो रोपवे से। तो मैं तो रोपवे में बहुत ही डर रही थी, लेकिन अमित तो मेरे बहुत मज़े ले रहा था। मैं तो पहली बार ही चली गई थी रोपवे में। अराउंड 2 से 3 किलोमीटर का ये रोपवे था, जो हम रोपवे से ऊपर जा रहे थे। अगर मैंने नीचे देखा तो मुझे समंदर दिख रहा था, जो कि आर के बीच दिख रहा था। नीचे देखा तो मुझे रास्ते दिख रहे थे, और ऊपर देखा तो मुझे बहुत सारे दूसरे रोपवेज दिख रहे थे। मैं तो बहुत ही डर गई थी। तो फाइनली हम पहुंच गए कैलाशगिरी देखने। तो वहाँ पे हमने देखा शंकर पार्वती के 2 बड़े स्टेचूज थे। तो हमने वहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटे वहाँ पे स्पेंड किए। तो बहुत ऊपर था, बहुत नज़ारे मस्त थे, पूरा ऊपर से समंदर का व्यू दिख रहा था, बहुत ही मस्त लग रहा था ऊपर से। तो हमने वहाँ पे 2 घंटे स्पेंड किए। उसके बाद हम वापस नीचे चले आए, फिर से रोपवे से नीचे चले आए। इस टाइम हमारे साथ बाकी लोग भी थे। मैं तो डर रही थी, लेकिन मैं ऊपर आते समय मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी, तो नीचे आते टाइम मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा। और आर के बीच के एग्जैक्ट सामने था TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में था खुरसुरा सबमरीन। सो कैलाशगिरी के बाद हम चले गए एयरक्राफ्ट म्यूजियम देखने। तो वहाँ पे हमने एयरक्राफ्ट एक्सप्लोर किया, एयरक्राफ्ट के अंदर भी जाकर आए। TU-142 नाम का एयरक्राफ्ट जो यूज किया गया है, वो एयरक्राफ्ट वहाँ पे ला के रखा था। तो उसके बाद हम चले गए खुरसुरा सबमरीन देखने। वहाँ पे हमने सबमरीन एक्सप्लोर किया, वो भी सबमरीन यूज किया हुआ था। हम उसके अंदर जाके पूरा देख कर आए। सो रात 11 बजे के ट्रैवल्स से हम निकल गए हैदराबाद। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए टूरिस्ट व्लॉग्स के लिए।